नमस्ते। कभी सोचा है कि जीवन का ये अद्भुत चक्र आखिर शुरू कैसे होता है? एक अकेली कोशिका से एक पूरे इंसान बनने तक का सफर, ये विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है ना? तो आज हम सब मिलकर इसी यात्रा पर निकलने वाले हैं और मानव जनन की इस अविश्वसनीय कहानी को समझेंगे। चलिए शुरू किया जाए। तो सवाल है, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती कैसे है? सवाल सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, पर इसका जवाब, ओह, वो तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ दो छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से शुरू होती है और बस 9 महीनों में एक चमत्कार को जन्म देती है। तो चलिए इस प्रक्रिया को जरा विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। तो जीवन की ये कहानी असल में कई महत्वपूर्ण घटनाओं की एक सीरीज है। मतलब कोशिकाओं के बनने से लेकर उनके मिलने और फिर एक नई जिंदगी के विकसित होने तक हम हर कदम को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। ओके, तो हमारी इस यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले स्पर्म और एग का बनना, जो जीवन के बीज हैं। इसके बाद उनका मिलना, जिसे हम कहते हैं निषेचन। फिर ये निषेचित अंडा गर्भाशय में सेटल हो जाता है, जहां 9 महीने तक वो एक बच्चे के रूप में विकसित होता है और आखिर में जन्म की प्रक्रिया के जरिए दुनिया में आता है। अब इस पूरी प्रक्रिया के आप कह सकते हैं 2 मुख्य आधार हैं, नर और मादा जनन तंत्र। ये दोनों ही मिलकर उन कोशिकाओं को बनाते हैं जो एक नए जिंदगी की नींव रखती हैं। तो चलिए सबसे पहले नर जनन तंत्र को ही समझते हैं। नर जनन तंत्र ना एक बहुत ही कुशल कारखाने की तरह काम करता है। वृषण में शुक्राणु बनते हैं, फिर सहायक नलिकाएं उन्हें आगे ले जाती हैं। रास्ते में ग्रंथियां एक खास तरल पदार्थ मिलाती हैं जो इन शुक्राणुओं को ऊर्जा और सुरक्षा देता है। और ये पूरा मिश्रण, जिसे वीर्य कहते हैं, अंत में शिश्न के माध्यम से स्थानांतरित होता है। शुक्राणु बनने की ये जो प्रक्रिया है ना, जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं, ये काफी संवेदनशील होती है। पता है क्यों? इसके लिए शरीर के सामान्य तापमान से करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है। और यही वजह है कि वृषण शरीर के बाहर एक थैली, वृषण कोश में होते हैं, जो इस जरूरी तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। कितना स्मार्ट डिजाइन है ना? ओके, तो अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। यहाँ अंडाशय हर महीने एक अंडाणु या ओवम जारी करते हैं। ये अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जहाँ निषेचन के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। और अगर निषेचन हो गया तो भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है और जन्म के समय गर्भाशय ग्रीवा और योनि से होकर बाहर आ जाता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना महत्वपूर्ण है। योनिच्छद, जिसे हाइमन भी कहते हैं, एक पतली झिल्ली है। इसका टूटना या मौजूद रहना कौमार्य या यौन अनुभव का कोई विश्वसनीय प्रमाण बिल्कुल नहीं है। ये साइकिलिंग या स्पोर्ट्स जैसी सामान्य गतिविधियों से भी टूट सकता है और कुछ मामलों में तो संभोग के बाद भी बना रह सकता है। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों प्रणालियों को समझ लिया है, तो चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं। फोकस करते हैं उन 2 मुख्य कोशिकाओं पर जो इस कहानी के नायक हैं, शुक्राणु और अंडाणु। देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं और इनकी यात्रा कैसी होती है। शुक्राणु और अंडाणु बनने की प्रक्रिया में ना एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुषों में शुक्राणु किशोरावस्था से बनना शुरू होते हैं और ये प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। लेकिन दूसरी ओर एक महिला अपने सभी अंडाणुओं के साथ ही पैदा होती है और किशोरावस्था के बाद हर महीने उनमें से बस एक अंडाणु परिपक्व होता है। जरा ये संख्या देखिए, 20 से 30 करोड़। सोचिए, एक बार के स्खलन में इतने सारे शुक्राणु छोड़े जाते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अंडाणु तक की यात्रा बहुत बहुत मुश्किल होती है। लाखों करोड़ों में से कोई एक ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। ये प्रकृति का तरीका है निषेचन की संभावना को बढ़ाने का। मासिक धर्म चक्र, ये मूल रूप से हर महीने महिला के शरीर को एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करने का तरीका है। ये चक्र मासिक धर्म से शुरू होता है, फिर एक अंडाणु विकसित होता है जो करीब 14वें दिन अंडाशय से निकलता है और आखिर में गर्भाशय खुद को एक निषेचित अंडे को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। अंडाणु का निकलना, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं, यह एक बहुत ही सटीक हार्मोनल घटना है। चक्र के ठीक बीच में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH का स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसी LH सर्ज की वजह से ये एक ट्रिगर की तरह काम करता है और अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल आता है। और फिर
जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिल जाते हैं तो जीवन की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है, निषेचन। और इसके बाद ही शुरू होती है गर्भावस्था की वो 9 महीने लंबी अविश्वसनीय यात्रा। निषेचन, ये एक अविश्वसनीय दौड़ की फिनिश लाइन है। करोड़ों शुक्राणुओं में से सिर्फ एक, बस एक विजेता होता है जो अंडाणु की सुरक्षा परत को पार कर पाता है। और जैसे ही ऐसा होता है ना, अंडाणु तुरंत अपने दरवाजे बंद कर लेता है ताकि कोई और अंदर ना आ पाए। इसके बाद दोनों की आनुवंशिक सामग्री मिलकर जीवन की पहली कोशिका यानी युग्मनज बनाती है। और पता है, ठीक इसी क्षण पर बच्चे के लिंग का भी निर्धारण हो जाता है। माँ के अंडाणु में हमेशा एक X गुणसूत्र होता है। अब अगर शुक्राणु में भी X गुणसूत्र है तो परिणाम होगा XX यानी मादा। और अगर शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो परिणाम होगा XY यानी नर। तो यहाँ मुख्य बात क्या है? बच्चे के लिंग का निर्धारण वैज्ञानिक रूप से पिता के शुक्राणु से होता है, माता के अंडाणु से नहीं। यह एक और सामाजिक गलतफहमी है जिसे विज्ञान स्पष्ट रूप से खारिज करता है। निषेचन के बाद 9 महीनों का वो जादुई विकास शुरू होता है। सोचिए, सिर्फ पहले महीने में ही दिल धड़कना शुरू कर देता है। पहली तिमाही के अंत तक यानी करीब 12 हफ्तों में सारे प्रमुख अंग, लिवर, किडनी, दिमाग सब बन चुके होते हैं। 5वें महीने में पहली हलचल महसूस होती है और 9वें महीने के अंत तक एक पूर्ण विकसित शिशु जन्म के लिए तैयार होता है। इस पूरे विकास के दौरान गर्भ का जीवन समर्थन सिस्टम होता है, प्लेसेंटा यानी अपरा। ये अद्भुत अंग गर्भनाल के जरिए गर्भ को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और उसके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मूल रूप से ये गर्भ के लिए फेफड़े, गुर्दे, पाचन तंत्र सब कुछ होता है, एक ऑल इन वन सपोर्ट सिस्टम। और 9 महीने की इस अविश्वसनीय यात्रा के बाद कहानी अपने अंतिम चरण पर पहुंचती है, एक नई जिंदगी का इस दुनिया में आना, जिसे हम जन्म या प्रसव कहते हैं। जन्म की प्रक्रिया एक शक्तिशाली हार्मोनल चक्र से नियंत्रित होती है। यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप के तरह काम करता है। गर्भाशय में हल्के संकुचन शुरू होते हैं जिससे ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन संकुचन को और मजबूत बनाता है जिससे और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलता है और ये चक्र तब तक तेज होता जाता है जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। और जन्म के ठीक बाद माँ का शरीर नवजात के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण भोजन तैयार करता है, कोलोस्ट्रम, जिसे खीस भी कहते हैं। यह पहला दूध एंटीबॉडीज से भरपूर होता है जो नवजात को बीमारियों से लड़ने के लिए पहली सुरक्षा देता है और उसकी इम्यून सिस्टम को शुरू करता है। तो एक अकेली कोशिका से एक पूरे इंसान तक का ये सफर, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन, 9 महीने का विकास और फिर जन्म की वो शक्तिशाली प्रक्रिया, वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या जीवन का ये चक्र प्रकृति का सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं है।